किस्मत के मोड़, सच का रास्ता। आगरा की तंग गलियों में एक पुराना सा घर था, जहां रीना वर्मा अपनी बेटी मीरा के साथ रहती थी। रीना एक मजबूत औरत थी। जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। उनके पति की मौत हो चुकी थी जब मीरा बहुत छोटी थी, और उसके बाद रीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, मीरा को अच्छी परवरिश दी और उसे सिखाया कि जीवन में ईमानदारी और हिम्मत सबसे बड़ा सहारा है। मीरा 18 साल की हो चुकी थी, हाई स्कूल की सीनियर, समझदार और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर। उसके दोस्त अक्सर मजाक करते, यार मीरा तू तो जैसे 30 की लगती है। लेकिन मीरा जानती थी कि ये सब उसकी माँ की वजह से था, जो अकेले ही उसकी दुनिया थी। एक दिन मुंबई में एक वॉलंटियर प्रोजेक्ट के दौरान मीरा की मुलाकात संजय शर्मा से हुई। संजय प्रोजेक्ट की लॉजिस्टिक्स टीम के लीडर थे, शांत, दयालु और गहरी सोच वाले। वो मीरा से उम्र में काफी बड़े थे, करीब 46 साल के। लेकिन उनकी बातों में एक ऐसी गहराई थी जो मीरा को अपनी ओर खींचती थी। शुरू में मीरा ने सोचा कि वो सिर्फ एक सीनियर वॉलंटियर है, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ी। संजय ने बताया कि उनकी जिंदगी आसान नहीं रही, एक नाकाम शादी, कोई बच्चा नहीं, और अतीत में कुछ ऐसे दर्द जो वो ज्यादा खोलकर नहीं बताते। बस इतना कहते, मैंने जीवन में बहुत कीमती चीजें खोई हैं, अब सिर्फ ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। मीरा को संजय की ये सादगी और शांति अच्छी लगी। वो जब उनके साथ होती तो दुनिया की सारी भाग दौड़ भूल जाती। उनका रिश्ता प्यार में बदल गया, बिना किसी ड्रामे के, बिना बहस के। संजय मीरा का हमेशा ख्याल रखते, जैसे कोई नाजुक फूल की रक्षा कर रहा हो। लोग कहते, 18 साल की लड़की और 28 साल बड़े आदमी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय के साथ उसे सुकून मिलता था, एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की। एक दिन संजय ने कहा, मीरा मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, अब कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। मीरा के गले में गांठ सी आ गई। उसकी माँ सख्त थी, लेकिन मीरा ने सोचा कि अगर प्यार सच्चा है तो डरने की क्या जरूरत। उस दिन मीरा संजय को घर ले आई। संजय ने सफेद शर्ट पहनी थी और हाथ में गेंदे के फूलों का गुलदस्ता था। मीरा ने बताया था कि रीना को ये फूल बहुत पसंद है। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मीरा ने संजय का हाथ थाम लिया। रीना आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दोनों को देखा, उनका चेहरा बदल गया। वो एकदम से जम गई, पानी का लोटा हाथ से छूटकर गिर गया। इससे पहले कि मीरा कुछ कह पाती, रीना दौड़कर संजय के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हे भगवान, संजय तुम हो? रीना की आवाज कांप रही थी। संजय भी स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें धुंधली हो गई। रीना, तुम यहाँ? मीरा वहाँ खड़ी हैरान थी। उसका हाथ संजय की उंगलियों में था, लेकिन अब पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। कमरे में हवा भारी हो गई। रीना अभी भी संजय को पकड़े हुए रो रही थी, जैसे बरसों का दर्द एकदम से बाहर निकल आया हो। माँ, आप संजय जी को जानती हैं? मीना ने हकलाते हुए पूछा। रीना ने खुद को अलग किया, लेकिन हाथ अभी भी संजय के कंधों पर थे। तुम जिंदा हो? मुझे तो कहा गया था कि उस हादसे में। संजय ने गहरी सांस ली। मीरा बैठो, आज सब सच सामने आना चाहिए। तीनों अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। कमरा छोटा था, लेकिन उस पल वो अनंत सा लग रहा था। बाहर गली में बच्चों की हंसी और दूर प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी, लेकिन घर के अंदर समय थम सा गया था। रीना ने शुरू किया, उनकी आवाज में दर्द था। संजय मेरे कॉलेज के दिनों के दोस्त थे, नहीं इससे ज्यादा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी संजय के परिवार पर कर्ज का बोझ आ गया। वो शहर छोड़कर गए, वादा किया कि जल्द लौटेंगे। चिट्ठियां आती रही, लेकिन एक दिन खबर आई, ट्रक एक्सीडेंट, कोई नहीं बचा। संजय ने सिर झुकाया। मैं नहीं मरा था रीना, पहचान गलत हो गई थी। अस्पताल में महीनों रहा, जब लौटा तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। मीरा के पिता अच्छे इंसान थे, मैंने सोचा तुम खुश हो। मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, एक शादी की जो टिक नहीं पाई। मीरा का सिर घूम रहा था। तो संजय जी मेरी माँ के पहले प्यार हैं? रीना ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारा इससे क्या संबंध? मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सवाल जो उसके मन में घूम रहा था, आखिर पूछ ही लिया। माँ, क्या मैं आप दोनों की? रीना की आंखें भर आईं। नहीं मीरा, तुम गोद ली हुई हो। तुम्हारे पिता और मेरी शादी के बाद मैंने एक बच्ची खो दी थी। उसी दर्द में मैंने अस्पताल से एक नवजात को गोद लिया, वही तुम हो। संजय ने राहत की सांस ली। तो कोई खून का रिश्ता नहीं? मीरा, अगर ये सब तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो मैं चला जाऊंगा। मीरा ने कहा, नहीं, सच सुनना बेहतर है झूठ में जीने से। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। पोस्टमैन था। एक पुराना पीला लिफाफा, संजय के नाम।
संजय ने देखा तो सन्न रह गए। ये मेरी आखिरी चिट्ठी है जो कभी भेजी नहीं गई। रीना ने इसे खोला। चिट्ठी में संजय की पुरानी लिखावट में लिखा था, रीना के लिए दुआएं, और एक लाइन, अगर कभी हमारी बेटी होती तो मैं चाहता कि वो सच से ना डरे। हमारी बेटी? मीरा के मन में शक पैदा हुआ। फिर रीना ने अलमारी से एक सीलबंद लिफाफा निकाला, अस्पताल का, जो मीरा के 18 होने पर खोलने को कहा गया था। अंदर कागज था, बच्ची का नाम मीरा, पिता संजय शर्मा, माँ रीना वर्मा। कमरा स्तब्ध हो गया। संजय पीछे हट गए। ये कैसे? रीना रो पड़ी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए गोद लेने की कहानी बनाई। हादसे के बाद मैंने तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन मीरा रोने लगी। तो हमारा प्यार गलत है? लेकिन मीरा ने कागज ध्यान से पढ़ा। रुको, ये फॉस्टर केयर का फॉर्म है, जन्म का नहीं। फिर दूसरी दस्तक, एक पार्सल, डीएनए रिपोर्ट। पढ़ते ही राहत। मीरा रीना और संजय की जैविक बेटी नहीं है। ये किसने करवाई? मीरा ने पूछा। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी, कविता। मैं मीरा की जन्म देने वाली माँ हूँ। कविता ने सब बताया। 18 साल पहले वो युवा थी, हालात खराब, बच्ची छोड़ दी, लेकिन नाम मीरा रखने की शर्त। हाल ही में मीरा को देखा, शक हुआ, डीएनए करवाया ताकि कोई गलत रिश्ता ना बने। माँ वही है जो पालती है, कविता ने कहा। मैं सिर्फ सच देने आई हूँ। मीरा ने कविता को गले लगाया। कविता चली गई, लेकिन दरवाजा खुला रहने का वादा करके। घर में सुकून छा गया। रीना और संजय ने पुराने घावों को भरने का फैसला किया, दोस्ती से। मीरा और संजय का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा। समय बीता, मीरा कॉलेज गई, संजय साथ रहे। रीना ने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी। 1 साल बाद उसी आंगन में छोटा सा समारोह था। गेंदे के फूल, सफेद शर्ट। रीना ने मीरा का माथा चूमा। प्यार उम्र नहीं, सच मांगता है। मीरा और संजय ने हाथ थामा। किस्मत ने डरावने मोड़ दिए थे, लेकिन सच ने उन्हें रास्ता दिखाया। जीवन फिर से खूबसूरत हो गया, ईमानदारी और प्यार से भरा।